एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं रितु और आप देख रहे हैं आरजी ब्लॉग इंडियन विलेजर। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आप बनाने कुछ और चले और बन कुछ और गया? तो आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लगता है ना कि रेसिपीज़ बनाना बहुत इजी है, तो इजी भी है बट मुश्किल भी है। और आज मेरे साथ क्या हुआ वो मैं आपसे शेयर करूँगी। मैंने आज बनाने की सोची थी लौकी का पनीर। तो स्टार्टिंग मैंने वही की थी, बट मेरे साथ एक तो क्या हुआ, मैं हो गई काफ़ी लेट क्योंकि मेरे घर कोई आ गया था। तो मुझे 6:30 बज गए। तो और आपको पता है कि बच्चों की दादी जी भी घर पे नहीं है आजकल, और छोटा बच्चा भी है हमारे पास। तो बस उसी के चक्कर में थोड़ा सा मैं लेट हो गई। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो कद्दू था, घिया था, उसको मैंने मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीस लिया। उसके अंदर चावल का आटा, थोड़ा सा मीठा सोडा खाने वाला डाला, और दही मैंने नहीं डाली, दही डालते हैं इसमें। तो मैंने उसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर छोड़ दिया, और फिर मैंने कढ़ाई में बिल्कुल पूरा गर्म पानी कर लिया और थोड़ा उसके अंदर कुछ भी एक बेस रख के इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दिया। बट क्या हुआ, ये जो मटेरियल था ये ज़्यादा था और बर्तन मेरा छोटा था। तो उससे ये हुआ कि जो मैं बनाना चाहती थी वो नहीं बना, बट एक अच्छी चीज़ बन गई कि ये जो लौकी थी और इसके अंदर जो ये आटा डाला था मैंने चावल का, ये सब अच्छे से बाइंड हो गई, अच्छे से पक गए। तो फिर मेरे को हो रहा था बिल्कुल लेट और खाने का टाइम भी हो गया था। तो फिर मैंने सोचा अब जो बन जाएगा मैं वही बना दूँगी इससे। तो फिर मैंने प्याज और लहसुन को मिक्सी में ग्राइंड किया, उनका पेस्ट बनाया, और टमाटर मैंने कट ही किया ताकि कुछ पीसेस भी आने चाहिए, क्योंकि जो घिया थी उसकी भी ग्रेवी बन चुकी थी। तो बस फिर मैंने उसको अच्छे से तड़का लगाया। तड़का मैंने बिल्कुल अच्छे से, मतलब पूरा ये लगा दिया कि अच्छी ग्रेवी टाइप सी बने। अगर पनीर होता है इस टाइम इसके अंदर तो ये बहुत, मतलब लाजवाब एक रेसिपी बन जाती। तो ये भी बन गए थे। अभी घिया की ग्रेवी लगा लो या बच्चों को लग रहा था कि साग बना है बट टेस्टी था, जो भी बना बहुत टेस्टी बना। तो हो जाता है, ज़रूरी नहीं हर बार की रेसिपी से ही बने, तो हो जाते हैं ना कभी कभी। बट मैंने शेयर इसलिए किया क्योंकि मैं ये नहीं करना चाहती कि मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ। नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं, मैं भी कहीं जगह गलत हो जाती हूँ, कई चीज़ें मुझसे भी गलत हो जाती हैं। तो वो सब भी देखो मैं आपसे एज अ फैमिली शेयर कर रही हूँ। और फिर भाई खाने का टाइम था और लेट हो रहे थे, तो फिर बस मैंने फटाफट से, जो मेरी स्पीड बंदी है ना, तो पूरा खाना भी बनाना था। दूध भी आज ऐसा हुआ कि जो भैंस है वो सुबह उसने दूध नहीं दिया, उसने भी फिर शाम को ही दिया, इतना लेट दिया। तो फिर दूध जमाना भी होता है, जैसे दही जमाना होता है, क्योंकि सुबह लस्सी मक्खन सब चाहिए होता है ना, स्कूल जाते हैं बच्चे, पतिदेव भी लस्सी लेके जाते हैं। तो फिर साथ ही साथ मैंने खाना भी बनाया, और जो दिया शाम को जलाया जाता है वो सब भी तैयार किए, दूध गर्म किया, सब्ज़ी बनाई, आटा गूँथा, रोटी बनाई, सबको फिर खाना भी दिया साथ ही साथ। ये हो जाता है जब आप गैस पे खाना बनाते हो ना, मुझे प्लस पॉइंट गैस का ये लगता है कि आप साथ ही साथ खाना बनाते रहते हो और साथ ही साथ आप खाना देते भी रहते हो। मतलब अगर खाने वाले बैठे हैं, ये देखिए बच्चों के दादाजी के लिए मैंने खाना लगा दिया है, अब उनको मैं खाना दे के आऊँगी, और उनके सामने थोड़ा घूंघट तो मैं करती हूँ। हाँ, अगर मतलब हो जाता है कभी मेरा ध्यान नहीं है और वो आ जाते हैं तो वो ये भी हो जाता है, ये नहीं है कि हर वक्त मैं घूंघट में रहती हूँ, घूंघट मेरे बस की बात नहीं है। और देखिए सारा काम ख़त्म करने के बाद, किचन क्लीन करने के बाद, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ मैं आपको सुबह चाँद दिखाने की कोशिश कर रही थी कि बहुत प्यारा निकला हुआ था, छोटा सा चाँद। और मतलब कैमरा में नहीं दिख रहा था, बट ऐसे हम अपनी बिहाइंड आवर आइज़ बहुत सुंदर सीन था, तो वो दिखाने की कोशिश कर रही थी। और उसके बाद तो बस आपको पता है सुबह के काम मेरे ऊपर वाले ख़त्म करके बस फिर मैं सीधा किचन में आती हूँ, नीचे चाय वगैरह सब कुछ बनाने के लिए।
जी देखिए, काम करते करते कब दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और झाड़ू पोछा एक पोर्शन का मैंने कर दिया है, कपड़े वॉश हो चुके हैं। कपड़े ये नहीं है कि सारे वॉश हो गए हैं, कपड़े अभी बाकी हैं। ये वो होते हैं जो निकाल दिए जाते हैं, बाकी जो अभी निकलने वाले होते हैं वो अलग से होते हैं, वो भी फिर बाद में वॉश करती हूँ मैं। बट ये होता है एक बर्डन सा थोड़ा ख़त्म हो जाता है, ये होता है कि थोड़े से ही हैं बस। और इसके बाद फिर होता तो मेरा प्लान ये है कि मैं नहा धो के फिर खाना बनाऊँ, बट जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है ना। हम बहुत कुछ सोच लेते हैं कि हाँ तब तक मैं ये कर दूँगी, ये कर दूँगी, फिर ये कर दूँगी, बट ऐसा नहीं होता है। नहाना रह ही जाता है ऑलमोस्ट अभी मेरा, क्योंकि पतिदेव को फिर मैं 5:45 ऐसे उठा देती हूँ मैं, तो फिर वो उठ जाते हैं। फिर उसके बाद तो फिर उनका खाना बनाना ही होता है। तो पहले उनको लस्सी लेके जानी होती है, तो फिर पहले मक्खन निकाल देती हूँ मैं, और मक्खन निकाल के फिर बस मैं साथ ही साथ उनकी लस्सी की बोतल भी फ़िल कर देती हूँ, ताकि फिर से मुझे बैठना ना पड़े यहाँ, और ये काम भी मेरा मतलब एक ख़त्म हो जाए। वैसे तो अगर मैं चाहूँ तो उनके लिए रोटियां बना के फिर अपना नहा धो के फिर काम मतलब स्टार्ट कर सकती हूँ, बट नहीं, मुझे फिर ये होता है कि थोड़ी थोड़ी बाद में ऐसे काम मतलब फैल ही जाता है, बनता तो नहीं है। तो फिर बस मैं फिर खाना बना के फिर मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को मैं काफ़ी जल्दी रेडी कर देती थी, बट फिर मुझे लगा कि इस चीज़ से मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है, बल्कि मेरे ऊपर बर्डन ही बढ़ता जा रहा है। तो फिर बच्चों को मैं बाद में ही नहलाती हूँ, पहले मैं खुद नहा लेती हूँ। अगर टाइम बचता है तो मैं धूप बत्ती भी कर लेती हूँ, और फिर मैं 7 बजे उनको नहलाती हूँ। क्योंकि जब मैं उनके पास जाती हूँ तो मतलब या तो मैं 2 घंटे पहले चली जाऊँ या मैं 1 घंटे पहले चली जाऊँ, वो मेरा टाइम सारा कंज्यूम कर लेते हैं। तो बस फिर मैं नहा ली थी, टिफ़िन वगैरह पतिदेव का पैक कर दिया था, वो जा भी चुके हैं। बस इसके बाद फिर ये बच्चों के टिफ़िन पैक करूँगी मैं, और बच्चों को आई थिंक रेडी कर दिया, नहीं कर दिया ध्यान नहीं है ना क्योंकि वीडियो बन चुकी है और मैं एडिट 1 दिन बाद कर रही हूँ। तो बस मैं पहले उनका टिफ़िन पैक करके उनका सामान बिल्कुल रेडी करके फिर या तो उनको रेडी करूँगी या कर दिए होंगे, अभी ध्यान नहीं है। और इसी के साथ एक ये होता है ना कि आज का टास्क बच्चों वाला, पतिदेव चले जाते हैं तो एक टास्क सा मेरा कंप्लीट होता है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, और फिर मेरा आगे का काम शुरू होता है। ऐसे ही दिन मतलब निकल जाता है, डेली की यही दिनचर्या है। हर रोज़ मतलब ये सोचते हैं कि आज टाइम से मैंने काम ख़त्म कर दिया है, वाओ, बट फिर से नेक्स्ट डे वहीं पे हम खड़े होते हैं, और वहीं पे हमारी मंजिल होती है, और वही रास्ते, सब वही होता है। बट आई थिंक इसी को ज़िंदगी कहते हैं, है ना। और होना भी चाहिए थोड़ा सा अलग ज़िंदगी में कुछ, बट अभी तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और ये देखिए पक्ष रेडी है, इसका मतलब मैंने बच्चे भी रेडी कर दिए हैं, और उसके बाद मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ। इनकी दादी जी गई हुई हैं घर, तो आजकल बच्चों को मैं नीचे ही रेडी कर देती हूँ, नहला देती हूँ, क्योंकि फिर नीचे कोई नहीं होता है, तो किसी सामान की ज़रूरत पड़ जाती है या कुछ भी नीड हो जाती है, तो फिर मैं अब 1-2 दिन से नीचे ही तैयार कर रही हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं हम भी कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।